अरेंज मैरिज तो मतलब एक टाइप का, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए बट वो एक अंधा जुआ टाइप का लगता है मुझे। यस सेम। कि मतलब ठीक है, मतलब अगर पुराने ज़माने में वो चलता था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आज चलेगा वाला टाइप्स, क्योंकि आजकल बहुत चीज़ें डिफ़र हो गई, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया कंपेरेटिवली हमारे हाँ करेक्ट। पेरेंट्स के टाइम से। बट फिर वहाँ पर वही वाली बात आ जाती है, कुछ लोग सक्सेसफुल भी तो हुए हैं। अरेंज मैरिज मेरे को उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती है, बट मेरे को पता है प्रॉब्लम क्या लगती है, कि मैरिज को एक कंपल्जन बनाया हुआ है। हम्म। मतलब किसी भी इंडियन से बात करोगे, आई डोंट नो बाहर का क्या है क्योंकि मैं कभी मिली नहीं किसी से, हम्म। बट अगर किसी भी इंडियन से यूँ बात करोगे तो मैरिज उनके लिए ऑप्शन ही नहीं है। इट्स लाइक हाँ शादी तो करनी ही है, जॉब करनी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं। क्यों करना है तुम्हें पता है? डू यू इवन नो व्हाई डू यू वांट इट? कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाता है उस चीज के ऊपर। लाइक आई थिंक लव मैरिज इज गुड बिकॉज तुम उस बंदे को जानते हो, तुम उसके साथ में लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। अगेंस्ट अरेंज मैरिज आई हैव दिस वन थिंग कि तुम्हें बस लाइफ स्पेंड करने के लिए कोई चाहिए, तुमने कंपैटिबिलिटी कंपेयर करी और फिर एक लाइफ स्टार्ट कर दी। मतलब इट वाज नॉट समथिंग कि तुम्हें उसी के साथ में लाइफ स्टार्ट करनी थी, यू जस्ट वांटेड अ सपोर्ट टू लिव। इसमें मुझे मतलब इसी से जो आपने बोला ना कि लोगों को प्यार के लिए नहीं, अकेलेपन से भागने के लिए, इसको कह सकते हैं अकेलेपन से भागने के हाँ लिए हाँ। वो चाहिए। ऐसा लोग रिलेशनशिप में भी करते हैं हाँ कि करते हैं उनसे हंड्रेड वो नहीं परसेंट हो पाता, कि अकेलेपन हैंडल नहीं हो पाता, या फिर पता नहीं कुछ अजीब सा होने लगता होगा, तो हाँ वो करेक्ट। एक कंपेनियन हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो इज इट गुड और राइट टू चेज अ कंपेनियन, और आई कैन से ये ठीक है प्यार के पीछे भागना जबकि तुम्हें हुआ नहीं है? ठीक है, आई थिंक नहीं, प्यार के पीछे भागना तो कभी ठीक नहीं होता है, बट ऐसा मैं सोचू ना, तो मैरिज अकॉर्डिंग टू मी, मैरिज का बेसिक जो पर्पस है, आई थिंक वो ये है कि तुम्हें एक 40 साल की एज में तुम इमोशनली, मतलब तुम बाहर नहीं घूमोगे अपनी लाइफ में कहीं सुकून ढूंढने के लिए, तुम्हें घर पे सुकून चाहिए। बट तुम्हें सुकून भी ऐसे के साथ में मिलेगा ना जिससे यू लव। हम्म। मतलब हर किसी के साथ में सुकून नहीं मिलेगा। लोग फिर 40 साल में जाके डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो ऐसे इंसान के साथ में सेटल हो जाते हैं जो इंसान के साथ में उनकी सोच ही नहीं मिल रही है, उन्हें घर में ही सुकून नहीं मिल रहा है, जिस पर्पस के लिए शादी करी थी वो पर्पस भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है। So you should never run behind love because when you run behind it, when you chase things, हमेशा गलत चीजें हाथ में आती हैं। ऐसा नहीं होता? बहुत गलत एक वियर्ड सा एग्जांपल है, बट जैसे जब मैं स्पेशली शॉपिंग करने जाती हूँ कि आज तो मैं एक बहुत ही बढ़िया सा टॉप लेके आऊंगी, मुझे कभी बढ़िया सा टॉप नहीं मिलेगा। और जब मैं ऐसे कैजुअली मार्केट चली जाऊंगी, मुझे बहुत बढ़िया सा टॉप दिख गया और मैंने खरीद लिया, तो वो मैं मतलब वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो यू शुड नेवर गो आउट एंड चेज थिंग्स, यू शुड लेट थिंग्स हैपन नेचुरली। हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक अ पर्सन शुड लर्न टू बी कंप्लीट इन देमसेल्व्स, तभी वो खुद भी खुश रह सकता है और उसके साथ वाले को भी खुश रख सकता है। बट मेनली ना दिक्कत ये है ना, लोग बहुत हार्ड तरीके से लर्न करते हैं, पीपल लर्न इट वेरी हार्ड हाँ वे, दैट्स कि ट्रू। वो अपने आप के साथ भी खुश रह सकते हैं। जब तक का उन पे कंपल्शन नहीं आता ना, वो समझते नहीं है। बिकॉज आई वॉज वन ऑफ देम कि अच्छा। क्योंकि शायद ये है कि आई एम अ अलोन चाइल्ड, ना मेरे पास मेरे कोई सिबलिंग्स वगैरह है नहीं, ना बड़ा भाई ना ओके। बहन, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैं अलोन चाइल्ड हूँ, तो मेरे साथ हमेशा से ये था कि मेरे अराउंड लोग रहे हैं, तो मेरे हाँ आई साथ कैन वही था, अंडरस्टैंड। मेरे पेरेंट्स अराउंड रहे, मेरे फ्रेंड्स अराउंड रहे। बट उसके बाद हार्ड वे मुझे जब ये कॉलेज के टाइम पे मैंने ये सीखा कि यार नहीं यार, अकेले भी रहना ज़रूरी है। कितनी बार होता था कि ऐसे, मुझे एक इंसिडेंट बहुत क्लियरली याद है कि हम्म। हम सब कॉलेज में दोस्त लोग रहते थे साथ में, तो हमने एक पूरा फ्लैट टाइप का लिया था, उसमें हम 12 लोग रहते थे, मतलब नियर अबाउट ओके। तो नियर अबाउट हमारे 2-3 कमरे थे, तो उसमें हम 12 लोग मतलब ऐसे ही रहते थे, हो हम्म। जाते थे 12, मतलब रहते तो हम मेनली 5 लोग ही हाँ, थे। लड़के पता बट नहीं कैसे रह लेते हैं, पर रह लेते हैं। बट हाँ, वो हम 5-6 लोग ही रहते थे, बट वो आ जाते थे दोस्त लोग, तो उनका भी हमारे वहीं रहना ही था, मतलब एक टाइप से। तो हम्म। ये था। उसके बाद मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ, मैंने ऐसे कुछ देख रहा था, मैंने कहा यार बहुत टाइम लोगों के साथ लिया, एक बार अकेले रह के ट्राई करते हैं। लेजिट मैंने हम्म। क्या कहते हैं नेक्स्ट मंथ मैंने उनसे बोला कि मैं एक बार अकेले रहना ट्राई करता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है कर ले। अब मैंने अलग से सेपरेट रूम लिया, सामान वामान सब शिफ्ट किया,
लेजिट मुझे अभी भी एग्जैक्टली याद है, मैंने सामान शिफ्ट करके मैं जैसे ही उस कमरे में पहुंचा उसको अरेंज करने लगा। जब तक अरेंज करा था तब तक का ठीक था, 1-1.5 घंटे में सब कमरा वमरा सेट हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ा मैंने कहा चलो कॉलेज का काम है, मैंने कहा अब से लाइफ चेंज करेंगे, लाइफ ट्रैक पे आएगी ग्रो करेंगे। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया। अब काम भी गया, आधा 1 घंटा मैंने करा, अब कितना ही करता। फिर उसके बाद वो साइड रखा, मैंने कहा चलो थोड़ा बैठ जाते हैं, मैंने कहा ऑब्जर्व करते हैं। 5 मिनट, आई स्वेयर मैं कह सकता हूँ वो सिर्फ 5 मिनट थे। उन 5 मिनटों में मुझे ऐसा बिल्कुल अजीब सा लगा कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा अकेले नहीं रहा था। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस और इतना गंदा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दीवारें मेरे पास आ रही है, मेरे को पिचका देंगी टाइप्स, ऐसा मतलब ऐसा कॉन्शियस हो गया था मैं भागा वहाँ से और मैं फिर वापस चले गया। ये हार्ड वे सीखा मैंने कि ऐसा तो हो सकता है। हैव यू बीन एक्सट्रोवर्ट इन योर लाइफ? होल लाइफ एक्सट्रोवर्ट, आई एम एक्सट्रीमली हाँ, तभी एक्सट्रोवर्टेड। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तो क्या है, मुझे अकेले रहने में कभी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मैं ओके। थोड़ी बहुत ऐसे एम्बीवर्ट टाइप की हूँ। मेरे वो स्विच होता रहता है कि अभी मेरे को अकेले रहना है, अभी मेरे को लोगों के साथ में रहना है। बट द थिंग इज, अकेले रहने में मुझे पता है क्या हेल्प करता है? मेरे हाँ पास में चीजें बहुत रहती है सोचने के लिए, चीजें बहुत रहती है फोकस करने के लिए। जैसे हाँ। मतलब आई एम करंटली लुकिंग इनटू के ये ई कॉमर्स वगैरह कैसे एस्टैब्लिश हाँ। करते हैं। फिर ओके। मेरा पढ़ाई तो है ही है, हाँ। उसके बाद में कंटेंट क्रिएशन है, तो मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ तो रहता ही रहता है। तो यू शुड एंगेज योरसेल्फ इन समथिंग टू स्टॉप थिंकिंग एंड टू स्टॉप फीलिंग अलोन। पर्सनली मुझे भी ये लगता है कि अ, अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हाँ। हो तुम्हें इंट्रोवर्ट एक टाइम के बाद बनना पड़ेगा। वाइल ग्रोइंग अप तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा फेज आएगा जहाँ तुम्हें इंट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, और इंट्रोवर्ट तो तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। एक फेज पक्का आएगा जहाँ तुम्हें अपने आप को आउट देयर पुट करना है, या फिर अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो तो तुम्हें खुद पे रह के यार काम करना पड़ता है। वो फेज जब तक का अगर प्रेशर से आ रहा है, इससे अच्छा एक बार तुम हम्म। खुद ट्राई फिगर आउट करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली करो, तो वो ज़्यादा हम्म। बेटर रहेगा। ये मैंने थोड़ा हार्ड वे सीखा है ये वाला था मेरा। बट काफी जल्दी सीख लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।